शफिया साहिबा, कब तक आ जाएंगे शाहजी? अंदर है, पैगाम पहुंचाया है, अभी आ जाएंगे। ठीक है। क्या ये वाकई सांपों के जहर से तवीज लिखते हैं? तो और क्या, इसलिए तो इनका नाम सांपों वाली सरकार है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों, किस बात से खौफ आ रहा है? कहीं इधर उधर से कोई सांप ही ना आ जाए। ऐसे कोई आजाद छोड़ रखे उन्होंने? चुप करके बैठ। मैं तो कहती हूँ इनके आने से पहले ही हम यहाँ से निकल चलें। मैं कह रही चुप करके बैठी रहे। आइंदा से मुझे यहाँ नहीं लेके आना, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मियाँ को काबू करना आसान काम नहीं है। चुप करके बैठेगी तो काम होगा तेरा। ये आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों क्यों खराब कर रही हैं? चल बक बक ना कर, आई सलाह देने मुझे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। आखिर है कौन ये नागों वाली सरकार, जिसका ये खवातीन इतनी शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। इस सरकार के बारे में बहुत ही अजीबो गरीब बातें मशहूर हैं, जैसा कि ये सरकार सांप के जहर से तावीज लिख कर देता है, जो खुद भी जहर जैसी तासीर रखता है। काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इस शख्स के बारे में मशहूर है कि ये उसे अंजाम दे ही डालता है। आइए जानते हैं कि आखिर है कौन ये नागों वाली सरकार। अपनी इस बीमार मां को लेके जाना अस्पताल, नहीं तो सांप से डसवाकर मार दूंगा इसे। क्यों ले जाऊं मैं इसको डॉक्टर के पास? ड्राइवर है ना, चली जाएगी उसके साथ। गुस्सा ना करो बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। जाने देना शाहजी, मैं खुद ही चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। ये नईम शाह किधर है? उसकी बस का एसी खराब हो गया, उसी चक्कर में गई। खामखा पैसे लगा रहे हैं उस पर, एक आने की कमाई नहीं करके दी अभी तक। उसका क्या कसूर है? जिसने आपको मशवरा दिया उसे जाके पकड़े। हम बचपन के लोगोटी हैं अनवर शाह, एक मशवरा दूं तुझे? क्या मशवरा देगा तू मुझे? भाई इस काम के साथ साथ कोई और कारोबार भी कर ले। ये आस्ताने में बैठ के कारोबार ही तो कर रहा हूं मैं। ये कारोबार कभी भी ठप हो सकता है। और तेरी सोच है सिकंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी मान, ट्रांसपोर्ट के कारोबार में बहुत पैसा है। कौन सी ट्रांसपोर्ट? भाई बस ले ले और मैं चलाऊंगा उसे। शाहजी बताएं ना, किसने मशवरा दिया था बस लेने का? बकवास बंद करो, तुम सब मिले हुए हो। लूट मार मचाई हुई है मेरे पैसे पर, लूट मार। शाहजी, आस्ताने में 2 औरतें इंतजार कर रही हैं आपका। अनवर शाह को ट्रांसपोर्ट का काम करने का मशवरा उसके बचपन के दोस्त सिकंदर ने दिया था, क्योंकि वो खुद भी एक बस ड्राइवर था। इसमें उसकी लालच सिर्फ इतनी थी कि यूं वो अपने दोस्त की बस का ड्राइवर बनकर अपने लिए रोजगार का जरिया पैदा कर।
लेकिन अनवर शाह के दिल में कुछ खदशात थे। वो खदशात क्या थे, ये जानने के लिए सिकंदर ने अनवर शाह से कुछ सवाल भी किए। वो तो ठीक है, पर क्या? पर हिसाब किताब कौन रखेगा? तुझे तो पता है मेरी औलाद इस काबिल नहीं है। इसकी फिक्र ना कर, ये रबिया है ना, इसने बीए किया हुआ है, सारा हिसाब किताब ये कर देगी ना। क्यों काकी, तू कर लेगी हिसाब किताब? हाँ जी, कर लूंगी। अनवर, एक मशवरा और दूं तुझे? बोल। रबिया को तू अपनी सेक्रेटरी बना ले, सारा हिसाब किताब ये सीधा कर देगी। क्यों काकी, तू बनेगी मेरी सेक्रेटरी? जी जरूर। क्या मसला है? इसका मियाँ बहुत तंग करता है शाहजी। क्या कहता है? बात बात पे शक करता है, कुछ ऐसा कर दे कि उसका मुंह बंद हो जाए। मुंह तो बंद हो जाएगा, पर काम खर्चे वाला है। कितना खर्चा है शाहजी, कुछ पता तो चले। 10,000, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है शाहजी, ये लो। पैसे उधर जमा कराने हैं। ठीक है शाहजी। असल में इस काम के लिए हांडी घुमानी पड़ेगी। ठीक है शाहजी, कितने दिन लग जाएंगे? आज है जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर को आना है मेरे पास। ठीक है शाहजी। हाँ नईम शाह, बोलो। बस क्या एसी खराब है तो मैं क्या करूं? मेरे पास खजाना है क्या? तो खाते तुम और सिकंदर हो, पैसा मेरा लगवाते हो। दफा हो जाओ, खुद ठीक करवाओ। हराम की कमाई नहीं है मेरे पास। जहरीले सांपों के दरमियान रहने वाले अनवर शाह का अपना मिजाज भी इस कदर जहरीला हो चुका था कि वो कभी किसी की कोई बात सुनता ही नहीं था, सिर्फ अपनी सुनाना और मनवाना चाहता था। अगर उसकी कोई कमजोरी थी तो वो था पैसा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था ये पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। इसे कमाता कोई है और खाता कोई। इसी कमजोरी की वजह से उसकी घर में भी कोई इज्जत नहीं। क्या बना? और कोई फायदा नहीं हुआ जी। कहता क्या है अनवर शाह? और वही गालियां, बात तक करने की तमीज नहीं है मेरे बाप को। नहीं मियाँ, अब ये सोचो कि करना क्या है। वैसे एसी का खर्चा कितना है?
यही कोई तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए होगा। ना इतने पैसे होंगे, ना ऐसे ठीक होगा और ना ही बस रोड पे निकलेगी। बस फिर चुपचाप बैठ जाओ खामोशी से, इसके अलावा हो भी क्या सकता है। वैसे सिकंदर चाचा, अब रबिया से बात करके देखो, शायद उसकी सुन ले। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। रबिया शाम को घर आएगी ना, तो मैं उससे बात कर लूंगा। बस इस बात को छोड़ो अब्बा, मुझे पता है उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। इसलिए तो कहती हूँ मुझे लेकर निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, जो पुलिस केस बनेगा उसे कौन देखेगा। शाहजी, एक बात कहूँ, मानेंगे? वैसे तो शाहजी घर वालों की एक नहीं सुनते, आस्थाने में बैठे सेक्रेटरी से शरारतें कर रहे हैं। काम तो 50,000 में हो सकता है, 2 लाख पूरे बचेंगे हमें। आ गई? हाँ अब्बा। इसमें क्या है? गर्मियों का सूट है, शाहजी ने लेके दिया हैं? शाहजी ने लेकर दिया है? वो तो किसी पर 1 रुपया खर्च नहीं करता कभी। बस इस बात को छोड़ो अब्बा, मुझे पता है उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। अच्छा जी। तो और क्या, सारा हिसाब किताब जो मेरे पास होता है। तो भाई फिर हमें भी 2-2.5 लाख रुपए दिलवा दो ना, काम करवाना है बस का। तो मेरा कितना कमीशन होगा अब्बा? वाह जी वाह, ये दिन भी देखने थे। अब बेटी कमीशन मांगेगी अपने बाप से। तो और क्या, आखिर तरीके से निकलवाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, जो जी में आए वो रख लेना। मौका मिला तो कल बात करूंगी। बस ना नहीं होनी चाहिए। नहीं होती ना अब्बा, फिक्र मत कर। मौजें मारी जा रही हैं, यहाँ बैठे गेम खेल रहे हो? और नहीं, ऐसे ही नींद जो नहीं आ रही थी। बैठो। मैं तो बड़े आराम से सो गई थी, तुम्हारा मैसेज आया तो आई हूँ यहाँ। अच्छा, और सुनाओ। कैसे रहते हो इस कमरे में? कहीं बाहर चलें? सहरी के लिए उठना है, खुदा का खौफ करो। बाहर ना शाहजी टहल रहे हैं। इसलिए तो कहती हूँ मुझे लेकर निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, जो पुलिस केस बनेगा उसे कौन देखेगा। कुछ नहीं होता, हर कोई अपनी मस्ती में चूर है। चलो देखते हैं, रोजे तो गुजरने दे। बड़ा रखता है रमजान के रोजे। कौन सी गेम खेल रहा था? बस ऐसे ही, क्या गेम। दूसरों के दुखों का मदावा करने और पैसे कमाने वाले अनवर शाह के अपने घर में क्या चल रहा था, या तो इस बात से वो बिल्कुल बेखबर था या फिर जानबूझकर लाताल्लुक। उसके घर में किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसकी सेक्रेटरी रबिया ने अपने वालिद की उम्र के अनवर शाह की कुर्बत हासिल कर ली और फिर वो उससे अपनी हर बात मनमानी।
धार धार की अंग चुका, अतल पतली नार कंठ में नराग सुना, अरे पवन की धार धार की अंग चुका। आज आपके कहने के मुताबिक तैयार होके आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लग रही हो, नजर ना लग जाए मेरी। फिर रमजान के बाद पक्का है ना? देख लो, तुम्हारा बाप मान जाएगा। कैसे नहीं मानेंगे, एक तो बेटी हूँ उनकी मैं। चलो रमजान तो गुजरने दो। शाहजी, एक बात कहूँ, मानेंगे? हाँ, बोलो बोलो। नईम शाह और अब्बू फारिग होकर बैठ गए हैं, तो फिर उन्हें पैसे दे दें, बस का इसे ठीक करवाना है। जिस बात से घबराता हूँ वही बात शुरू हो गई ना। बस पहली और आखिरी दफा मेरी खातिर। चलो निकालो चेकबुक, किधर है? तौबा, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है इस घर में। क्यों, क्या हुआ? वैसे तो शाहजी घर वालों की एक नहीं सुनते, आस्थाने में बैठे सेक्रेटरी से शरारतें कर रहे हैं। करने दो उनको, अल्लाह के पास जाके हिसाब देंगे। मेरा ऐसा शोहर होता ना, गला दबा देती उसका। तुम तो कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। वैसे बीबी जी, जो मुझे नजर आ रहा है ना, अच्छा नजर नहीं आ रहा। तू फिक्र ना कर, अल्लाह ऐसे लोगों को जल्दी नहीं उठाता। अल्लाह की पनाह, कैसा बरकतों वाला महीना है, और इनके काम देख लो। तू जाके ना अपना काम कर, उसे लगा रहने दे जिस चक्कर में लगा हुआ है। जा अपना काम कर। आज वैसे तुमने बड़ा काम किया है, पर उसने चेक दे कैसे दिया तुझे? फल खाओ, पेड़ ना गिनो अब्बा, इसमें से 50,000 मेरे भी हैं। मिल जाएंगे, पर पर क्या अब्बा, हाथ ना कर जाना मेरे साथ। काम तो 50,000 में हो सकता है, 2 लाख पूरे बचेंगे हमें। फिर इतने पैसे क्यों मंगवाए तुमने? सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे अब्बा, एक बात तो बताओ। हाँ हाँ पूछो। मुझे उस बुढ़े के पल्ले बांधने का तो नहीं सोच रहे? अभी नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा। अब्बा, उस नेमशा को किसी तरह बाहर निकालो, वो भी हर बात में किल किल करता है। अच्छा तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। कल कुछ करता हूँ एसी का। ठीक है। चाचा एक मिनट ठहरना, मैं चेक करता हूँ। उस्ताद रोक। उस्ताद जी, गाड़ी रोको, नीचे आओ। क्या बात है?
क्या हुआ? नीचे आदमी आ गया। अच्छा तुम इधर खड़े हो, मैं फोन करके आता हूँ अभी। किसका एक्सीडेंट हो गया है? वो छोटे शाहजी का। ये सब कुछ अचानक हुआ है इंस्पेक्टर साहब। ओ मैं पूछ रहा हूँ नईम शाह किधर है? क्या करती मैं? मेरे कहने से उसने रुक जाना था। ऐसे कैसे माफ कर दूं उसे? जवान बेटा मारा है मेरा। शाहजी ड्राइवर ने अगवा किया या लड़की खुद भागी है? क्या कहा? शाहजी जल्दी से उठे, एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हो गया है? वो छोटे शाहजी का। कहाँ दफा हुआ था वो? वो बस अड्डे पर गए थे। कहाँ चोट लगी है उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन आप जल्दी से उठे, चले चले। तो चलो बीबी जाएं। चले आओ मेरे साथ। ये सब कुछ अचानक हुआ है इंस्पेक्टर साहब। तुम आंखों से अंधे थे? सर ये झूठ बोलता है, इसको पता था ये गाड़ी के नीचे है। सर रिवर्स गियर मैंने नहीं लगाया। ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा था? मैं ही था सर। तो ये जानबूझ के मैंने नहीं किया सर। इसके वारस आ जाए ना तो सब पता चल जाएगा। सर जी मैं चीखता रहा हूँ, इसने जानबूझ के 2 दफा गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाई है। ये क्या नईम शाह किधर है? शाहजी आप? ओ मैं पूछ रहा हूँ नईम शाह किधर है? शाहजी ये गाड़ी के पीछे था, मुझे पता नहीं चला शाहजी। ये झूठ बोलता है जी। गार्ड ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बताओ है शाहजी को। साहब जी इसने जानबूझ के की है ये। पुलिस ने अनवर शाह की मुद्दत में नईम शाह के कत्ल का पर्चा सिकंदर के खिलाफ दर्ज कर लिया, लेकिन सिकंदर मुसलसल ये कहता रहा कि ये एक हादसा है। पुलिस हकीकत जानने के लिए तफ्तीश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अनवर शाह को न जाने क्या हुआ। अभी उसके बेटे नईम शाह का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि वो अपनी बेटी की उम्र की रबिया के साथ निकाह करके उसे बीवी बनाकर घर ले आया। बीबी जी, इसीलिए मैंने पहले कहा था दाल में काला है। क्या करती मैं? मेरे कहने से उसने रुक जाना था। पता नहीं कैसा बाप है जिसने जवान बेटा मार दिया, उसी की बेटी से शादी कर ली। हो सकता है उससे इंतकाम लेने के लिए उसकी बेटी से शादी कर ली। शाहजी आप मुझसे खुश तो है ना?
क्यों? अब क्या हो गया? वैसे ही पूछ रही हूँ। जो तुम्हारे दिल में है समझता हूं मैं। क्या है मेरे दिल में? यही कि तुम्हारे बाप को सजा से बचा लूं। मैंने ये कब कहा? कहा तो नहीं है, लेकिन दिल में बात तो है। देखिए, मैं आपकी बीवी हूं ना, आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? वो सब कुछ तो कर रहा हूं, और क्या करूं मैं? एक बाप के अलावा मेरा है ही कौन दुनिया में? माफ कर देना उन्हें। ऐसे कैसे माफ कर दूं उसे? जवान बेटा मारा है मेरा। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इस मामले पर आइंदा मेरे साथ बात नहीं करनी, वरना तलाक देकर चलता कर दूंगा तुझे। तो मुझसे क्यों नाराज होते हैं आप? अच्छा, तो नाराज भी ना हूं। बीबी जी, गाड़ी तैयार है, अस्पताल नहीं जाना आपने? क्या करना है अस्पताल जाके यास्मीन? सारी रात नहीं सोई आप, चले उठ जाए जल्दी से। यास्मीन, लगता मैं घुट घुट के मर जाऊंगी एक दिन। तो किसी का क्या जाएगा, चले मैं आपके साथ चलती हूँ। आए। घर की बेसकून जिंदगी और बाप की हरकतों की वजह से बेटी ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। उसने घर की तमाम नकदी और जेवरात जमा किए और ड्राइवर के साथ गाड़ी समेत घर से निकल पड़ी। इसकी मंजिल क्या थी, कहां जाना चाहती थी, ना उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया और ना ही किसी को कुछ पता था। अगली सुबह जब घर वाले उठे और उन्हें बेटी और ड्राइवर के गायब होने का पता चला तो बाप फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचा रिपोर्ट दर्ज करने। शाजी, ड्राइवर ने अगवा किया या लड़की खुद भागी है? वो मेरी बेटी है, खुद नहीं भाग सकती। ड्राइवर ने उसे अगवा किया है। ड्राइवर का कोई अता पता? हाँ जी, एक कार्ड की कॉपी है, ये लें। अजमत, इसका तो जरा पता करवाओ। मुझे लगता है ये कार्ड 2 नंबर है। ठीक है सर। शाजी, दूसरों के मसले तो आप हल कराते हैं, मगर अपने घर वाले आपके काबू में नहीं लगते। बाजी, मामला कुछ ऐसे ही है। ये सिकंदर का क्या करना है? छोड़ना नहीं उसे, जो किया है सजा तो भुगतेगा। ठीक है शाजी, आप जाते जाते तफ्तीशी को कोई खर्चा पानी लगा दीजिएगा, काम जरा पक्का हो जाएगा। बाकी कार्ड का डाटा आता तो उसे भी देख लेते हैं। एक शाहजी की वजह से
सारे घर का निजाम खराब हो गया। यही सोचती हूँ, इस खुशहाली से तो गुर्बत के दिन अच्छे थे। यकीन करें बीबी जी, बड़ी सुकून की नींद सोते हैं हम। बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, बेटी घर छोड़ के भाग गई। अनवर शाह जैसे लाताल्लुक हो गए हमसे। उन्हें तो ये भी नहीं पता आपको बीमारी क्या है। कोई बात नहीं, पछताएंगे एक दिन। बीबी जी, जो काम शाह जी करते हैं ना, वो छुड़वा दें, बहुत खतरनाक काम है। कैसे छुड़वा दूं? मेरी सुनते कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बशीर, ले आए हो? जी बीबी जी, इधर आपने फोन किया, उधर मैं जंगल में चला गया। खास चीज है ना? बड़ी सोचल चीज है बीबी जी, शिकायत नहीं होगी। दिखाओ तो सही। ना ही देखे बीबी जी तो अच्छा है, बहुत जहरीला है। जहरीला? शाह जी से ज्यादा जहरीला तो नहीं? उनसे ज्यादा जहरीला होगा तो काम करेगा ना जी। अच्छा, कितने पैसे? 20,000, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर रखो, मैं पैसे लाती हूँ। जी बीबी जी। कहानी अभी इधर खत्म नहीं हुई। वो लड़की जिसे अनवर शाह ने पहले अपनी सेक्रेटरी और फिर शरीके हयात बनाया, वो उसके साथ क्या खेल खेल रही है। दूसरों को दिलों का हाल बताने वाला खुद इस बात का भी पता नहीं चला सका। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, कौन जीतेगा ये बाजी और कौन हार जाएगा अपनी जिंदगी की बाजी, ये आप जान सकेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में। मगर अब तक की इस कहानी में असली गुनहगार कौन है, सोचिएगा जरूर। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन नजर रखिएगा अपने आसपास। अगर आप भी देखें किसी ऐसे ही गुनहगार को तो खामोश हरगिज न रहिए, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें बताइए, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिए गुनहगार कौन। उससे ज्यादा जहरीला होगा तो काम करेगा ना जी। आप मेरा सबसे कीमती तोहफा है, बस ड्यूटी से जल्दी घर आ जाया कर। पागल हो नहीं किया, पागल कर दिया तुमने मुझे। तुमसे माफी मांगने आया। आप तो मेरे सर का ताज है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, फंदे से नहीं बचना। लेकिन तुमने तो कहा था कि उन्हें सांप ने काटा था।